मंडे बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। मंडे का अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरिलेशन निफ्टी के साथ में मैच करना बैंक निफ्टी का बहुत जरूरी है। अब यहाँ सिनेरियो समझो। देखो, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, अब आप देखोगे कि ये एक ट्रेंड आया अपना लो साइड का, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड आया, ठीक है, इसने इसका हाई बना रखा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक आपका चल रहा है हाई फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं प्राइस को देखूं तो एक वापस से लो एरिया टेस्ट करके एंड निकलने की कोशिश कर रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 कैंडल्स जो हैं बिल्कुल डोजीज और ग्रेविस्टोन डोजी पिन बार्स बने हैं। तो दैट मीन्स अभी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो नीचे से उठ रही है, बट वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दिख पा रही है। अगर बैंक निफ्टी एक बार के लिए वापस सपोर्ट करता है तो निफ्टी में वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और टाइम पीरियड देगा कि भाई निफ्टी को सपोर्ट इतना कर देगा कि निफ्टी और ज्यादा मूव कर सकती है। अब यही चीज अगर मैं देखता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए, तो देखो ये जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है ना, ये बेकार है। ये वाला सीन, ये एक तरीके से आप अगर आप देखोगे तो मैं, देखो यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा पूरा। क्योंकि अगर आप यहाँ से मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ये आपका पहला हाई है, ये आपका सेकंड लोअर लो, तो यहाँ से हमें फॉल दिखा है। तो मैं ये अगर फिब लगाता हूँ तो आप देखो कहाँ रिजेक्शन पे, कहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, 1 2 3। तो तीनों टाइम्स यही 0.618 से रिजेक्शन लिया प्राइस ने बैंक निफ्टी के। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेड लाइन रिजेक्शन हो गया हमारे लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ सिनेरियो समझो कि बैंक निफ्टी ने अगर ये चीज ब्रेक डाउन करी, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक दिख रहा है, तो दैट मीन्स वो निफ्टी में भी चेंजेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। अगर इसने करा तो बेशक से निफ्टी कम फॉल होगा, बट अगर आईटी सेक्टर भी साथ में फॉल हुए और बैंकिंग सेक्टर भी फॉल हुए तो निफ्टी को ड्रैग होना ही पड़ेगा नीचे के साइड में। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ कि बियरिश हो गया है। रीजन अब यहाँ समझो कि अगर ये हायर लो फॉर्मेशन अप साइड को चल रहा है, ये 1 2 3 कम कर रखा है, अगर इस ट्रेंड लाइन पे मानते हो कल के दिन पे मंडे को मान लो यहाँ से बैंक निफ्टी गिरता है अराउंड 57,080 के आसपास, बट अगर बाई एनी चांस ने 57,000 तोड़ दिया और वो 56,930 के नीचे सस्टेन हुआ, तो आप भैया इजिली इस लेवल का टारगेट देखोगे। ये फिर इसकी पोजीशन बहुत मैटर करेगी, ये बहुत दिक्कत देने वाला है। ये यहाँ सिनेरियो खराब कर रहा है कि बुलिस जो सेंटीमेंट है वो सच्चे खराब कर रहा है। वही चीज निफ्टी में जो मैंने बताया कि अभी सिर्फ 3 टाइम्स मेजर 500 के आसपास 480 के आसपास रिजेक्शन ले चुका है, बट यहीं पे बैंक, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो देखो ये प्रॉपर्ली 3 टाइम्स रिजेक्शन ले चुका है। ये मेजर रेजिस्टेंस है उसके लिए, ये रहा यहाँ पे। वो यहाँ अब अगर जैसे निफ्टी 430 के आसपास गया है ना कल फ्राइडे कल के दिन पे, सेम बैंक निफ्टी को भी यहाँ कहीं होना चाहिए था, बट बैंक निफ्टी क्या हुआ, वो नहीं गया, उसने स्ट्रेंथ अपनी नहीं दिखाई। दैट मीन्स वहां कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। बट अगर यही मैं दूसरे सिनेरियो पे देखता हूँ, जैसे मान लो मैं प्रीवियस की ये सारे चार्ट नहीं गिन रहा, मैं यहाँ सिर्फ एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। ये जो लोअर हाई चल रहा है, इसका मैं देखूं तो एक तरीके से ब्रेकआउट हो रखा है, बट थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम आ रहा है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखने के बाद, वो थोड़ा सिनेरियो चेंज कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ये जिस हिसाब से लगा रहा है, ठीक है, ये इक्वल हाइज है बैंक निफ्टी पे, नीचे से हायर लोस चल रहा है, बट ये इक्वल हाइज है। या तो बैंक निफ्टी जैसे मान लो कि मंडे के दिन अगर कुछ भी फ्लैट ओपनिंग होती है, तो अगर निफ्टी थोड़ा बहुत भी गिरता है, या बैंक निफ्टी मान लो ये ऐसे ओपन होकर यहाँ कहीं आ जाए सीधा 150 पॉइंट, देखो बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट भी ओपन हो सकता है, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ये करा, लिक्विडिटी हंट करने का सिस्टम किया, तो बैंक निफ्टी में भी इसको ब्रेक डाउन करके फेक आउट करके वापस से यही 800 के आसपास या मान लो 760 के आसपास आके ऐसे बाउंस ले गया, तो ये प्राइस स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वहां पे हमें बहुत जरूरी है कि निफ्टी जो है 24,200 के ऊपर सस्टेन करे, यही चीज इंडिकेट करेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन मैच होना चाहिए। अब यही समझ लो उल्टा हुआ, अगर बैंक निफ्टी जैसे कल क्या हुआ था कि निफ्टी बुलिश था, बट बैंक निफ्टी जो है देखो आप, एक भी कैंडल उसने ऐसे हरी ज्यादा नहीं बनाई है, रेड ही बनाई है, वो मतलब डाउन साइड में ज्यादा था। तो इसकी वजह से निफ्टी की मोमेंटम रुकी, अदरवाइज निफ्टी भी कल 480 और 500 टच कर सकता था इजीली, बट यहाँ पे उसका डायरेक्शन नीचे आया तो उसका भी है, बाद में आईटी सेक्टर भी लास्ट में गिरना शुरू हो गए। तो ये सीनारियो खराब हुआ वहाँ पे मार्केट का। तो अभी स्ट्रक्चर तो वहां तक शिफ्ट हो चुका है, अभी प्रॉपर्ली शिफ्ट नहीं हुआ कि हमें बियरिश हो जाऊं, नहीं। जब तक 24,200 के ऊपर है तब तक वो भी बुलिश है, और जब तक बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर है, दैट मीन 57,000 के ऊपर है, तब तक वो एक समझ लो न्यूट्रल जोन में भी है। एक 57,000 से लेके ये एरिया पूरा 57,500 का पूरा एरिया एक जोन है साइडवेज का, यहीं पे ही घूमती रहेगी। बट बाई एनी चांस मंडे को कुछ भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ तक के लेवल देख सकते हो, बट यहीं पे अपनी पोजीशन से निकलना ज्यादा बेस्ट है, उसके बाद हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज में चेंजेस हुई, कुछ भी चेंज हुआ कि भैया यहीं से सीधा नीचे मार्केट गिर गई, या मान लो गैप अप हो गया, बैंक निफ्टी ऊपर ही निकल गया 57,500 के ऊपर निकला और साइडवेज हो गया, होल्ड कर गया प्राइस, बट ये जो गैप खाली हो जाएगा ना वीकली में, तो ये स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी प्राइस में। जहां तक मुझे लगता है गैप अप नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए प्राइस में, क्योंकि स्मूथली अगर निकलेगा तो वो स्ट्रक्चर को ऐसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा कि मतलब जो बायर्स है ना वो अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, भैया मैं यहीं से निकला हूँ, सीधा नहीं खुला ऊपर, मतलब उसको सीधा धक्का नहीं मारा गया एक तरीके से। आप सीधा अगर प्योर लैंग्वेज बोले तो आप धक्का नहीं मार रहे किसी को। जैसे मान लो भाई पोजीशन किसी चीज की अगर उसको पाना होता है, जॉब गवर्नमेंट जॉब वगैरह, तो क्या होता है कि कई बार इंसान पैसा खिलाता है, तो ऐसे ही मान लो कि ये चीज को धक्का नहीं मार रहा उसको, वो अपनी मेहनत से जाएगा। तो अगर वो मेहनत से बाहर लेके जाएगा ना, तो वो स्ट्रॉन्गनेस
आपको ला के देगा कि ये वो स्ट्रॉन्ग है, बंदे में पावर है, तो वो ले जा रहा है ऊपर। बट वहीं पे अगर ये बियर्स एक्टिव होंगे, अगर बियर्स के अंदर पावर होगी, तो वो स्ट्रेटली वो गैप डाउन करेगा, धक्का मार के नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे भी नीचे आएगा एक बार के लिए, फिर वापस पुल बैक लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको धक्का मारा गया, तो वो वापस रिवर्सल लेगा। अगर वो रिवर्सल स्ट्रॉन्ग हुआ, और क्योंकि ये बायस जोन भी है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसकी दो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और ये एरिया भी अगर आप देखोगे तो बायस जोन है, तो प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकता है। इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पे सेल ट्रैप होगा फिर, और एक बार के लिए ट्रैप करने के लिए करना पड़ेगा प्राइस को, क्योंकि यहाँ इक्वल हाइज लग रहा है, फिर यहाँ पे भी सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप मान लो कि इक्वल लोज लग जाएगा, और फिर वो थर्ड टाइम जो है ट्रिपल बॉटम बना के बॉटम आउट होके निकल जाएगा प्राइस। ये दो स्ट्रक्चर है बस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इसके नीचे गया और ज्यादा तो वीकनेस आ जाएगी, इसके ऊपर गया स्ट्रेट खुल गया तो फिर भी दिक्कत है, बट वो कि स्मूथली निकलता तो बेस्ट है ना। तो ये चीज रिमेंबर रखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी आपको जो फ्री एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो जाके मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो और स्टोरी में डाल रखा है।